अब हम प्रभु का वचन मनन करने जा रहे हैं। गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु ने सहायता की। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु ने हम एक एक से बात करना है। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु तू मुझसे बात कर, तेरी आवाज को मैंने सुनना है। हालेलुया। मैं आज आपके चरणों में आपकी आवाज को सुनने के लिए आया हूं। आप अनपढ़ होंगे, चिंता ना करें। आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपसे अवश्य बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हम मनन करते हैं, जिससे हम सीखते हैं, ये परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया प्रभु का वचन है। ये मनुष्य की सोच नहीं, लेकिन प्रभु की आवाज है। हालेलुया। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए आपने हमें मदद किया। हालेलुया। मैं आता हूं तेरे पास। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आए हैं। आपका वचन सुनना चाहते हैं। आपका वचन हमें शुद्ध करे, हमें बलवंत करे, हमारी कमियों को हमें दिखाए। प्रभु, आपका आगमन जब नजदीक है, दुनिया भर के घटनाक्रम बता रहे हैं प्रभु कि आपका आगमन नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन हम एक एक के लिए आशीष का कारण, सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु के चरणों में हम सबको इस प्रकार आने का प्रभु ने एक और मौका दिया। जैसे पिछले सप्ताह आपको बताया गया था कि हम लोग सफर में निकले हैं, अलग अलग जगहों में कलीसियाओं को मिलने जाना है, प्रभु के दास दासियों को मिलने जाना है। तो भोपाल से हम लोग निकले और डिंडोरी, मध्य प्रदेश में डिंडोरी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में सरसीवा और उधर आसपास के इलाकों में प्रभु के दास और कलीसियाँ हैं, उनको मिलने का प्रभु ने मौका दिया। उसके बाद लैलूंगा और जशपुर, और आज रविवार का दिन है। आज हम हटिया यानी रांची, वहाँ पर पहुँचने के लिए प्रभु ने मदद किया है। सो आप लोग सब आगे की सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते रहें, ताकि जहाँ कहीं हम जाएं प्रभु का नाम ऊंचा हो, कलीसिया बलवंत हो। सो आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग, जैसे पिछले दिनों में हम लोग भविष्यद्वक्ता और उसकी सेवकाई का विषय को हम ध्यान दे रहे हैं। मैं उसमें कुछ बातें आपके सामने जब रखता हूं, ध्यान से उसको समझने का प्रयास करें। आम तौर पर भविष्यद्वक्ता और उसकी सेवकाई को जब सिखाया जाता है या जब हम पढ़ते हैं, तो दो झुंड में भविष्यद्वक्ताओं को हम बांटते हैं। एक पूर्व या पहले के कुछ भविष्यद्वक्ता हैं, उनके बारे में हम यहोशू, फिर न्यायी, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरे राजा में हम कुछ भविष्यद्वक्ताओं को देखते हैं। उनको हम पहले के या पूर्व भविष्यद्वक्ता कहते हैं। और अगला झुंड है जिसे हम बाद के भविष्यद्वक्ता कहते हैं, लैटर प्रॉफिट्स। उसमें आते हैं यशायाह, यिर्मयाह, एजेकियल, दानियल और बाकी 12 छोटे भविष्यद्वक्ता। आम तौर पर भविष्यद्वक्ताओं का विषय सीखने वक्त ये केवल दो झुंड को ही आम तौर पर देखा जाता है, और इन्हीं को ही यहूदी कौम नबी कर या भविष्यद्वक्ता कर मानते हैं। लेकिन हम जब ये भविष्यद्वक्ताओं का विषय अध्ययन कर रहे हैं, उसमें एक फर्क है। हम उनको ही सिर्फ नहीं देखेंगे जिनको यहूदी कौम नबी के तौर पर मानता है या भविष्यद्वक्ता कर मानता है। उसको समझाने के लिए एक सरल उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह का वंशावली जब हम पढ़ते हैं,
मत्ती में भी वंशावली है पहले अध्याय में, और लूका रचित सुसमाचार तीसरे अध्याय में भी वंशावली दिया है। दोनों वंशावलियों में फर्क क्या है? मत्ती का वंशावली अब्राहम से, यानी यीशु एक यहूदी कर वो वंशावली दर्शाता है। दूसरा वंशावली में हम आदम तक जाते हैं, कैसे स्त्री का संतान है। सो वैसे ही नबियों का विषय जब हम सीख रहे हैं, हम लोग इसमें उन नबियों को भी देख रहे हैं जो अब्राहम यानी इस्राएल के स्थापना होने के पहले भी थे। आमतौर पर उनको नबियों के तौर पर गिना नहीं जाता, क्योंकि इस्राएल जिनको नबी मानता है आमतौर पर उन्हीं को नबी उनको नबी मानते हैं। लेकिन जैसे हम सीखते आए, एक भविष्यद्वक्ता कौन है? ये परमेश्वर की आवाज है जो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की मनसा को समझकर, पहचान कर लोगों को बताता है। सो भविष्यद्वक्ता की सेवकाई इस्राएल देश की स्थापना के बाद शुरू नहीं हुई है। शुरू से ही हम देखते हैं कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने चुने हुए पात्रों के द्वारा अपना संदेश, अपनी मनसा को, अपनी गुप्त योजना को मनुष्य तक पहुंचाता है। उधर हम परमेश्वर का अनुग्रह को हम देखते हैं। तो हमने पिछले दिनों में सबसे पहले हानूक को देखा, उसके बाद हमने अब्राहम को देखा, लेकिन इन दोनों के बीच का एक और भविष्यद्वक्ता है, इन दोनों के बीच का, और उसका नाम है नूह। तो सवाल उठता है, कई लोग नूह को एक भविष्यद्वक्ता के तौर पर मानते नहीं, ना ही परमेश्वर के वचन में नूह को एक भविष्यद्वक्ता के तौर पर कहा गया है, लेकिन नूह को धार्मिकता का प्रचारक के तौर पर बाइबल उसे कहती है। अब्राहम के विषय में हमने देखा कैसे प्रभु का परमेश्वर अबीमेलेक से कहता है वो मेरा नबी है, लेकिन नूह के बारे में परमेश्वर का वचन ऐसा कोई उसके बारे में कहता नहीं है कि नूह एक नबी है। तो क्या नूह को हम भविष्यद्वक्ताओं के श्रेणी में ले सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक एक सेवकाई को जब देखते हैं, वो हर सेवकाई एक जैसे नहीं है। सेवकाई में अंतर है, वो व्यक्तियों में, उनकी सेवकाई में वो अंतर दिखता है। आज के दिन हम जब देखने वक्त कोई भी अपने आप को पास्टर कह सकता है, कोई भी मैं प्रेरित हूं, कोई भी मैं भविष्यद्वक्ता हूं बोल देते हैं और लोग उसको मान लेते हैं। लेकिन ये हम भविष्यद्वक्ताओं का विषय जब हम सीखने वक्त, हम ये विषय लेने के पीछे का कारण क्या है? हम एक एक ने प्रभु ने स्थापित की हुई सेवकाई के गरिमा को, उसकी गंभीरता को हम एक एक ने समझना है। आज ऐसे समय में है कि हर कोई जब अपने आप को कुछ ना कुछ बोलता है तो उस सेवकाई की गंभीरता, उसका महत्व आज फीका पड़ता। लोग उस सेवकाई की गंभीरता को पहचानते नहीं। पुराने नियम में जब एक भविष्यद्वक्ता खड़े होता था, इस्राएल कौम डरती थी। सामुएल वो भविष्यद्वक्ताओं के श्रेणी में भी आता है, लेकिन उससे हटकर है। उसको इंग्लिश में सीयर कर कर कहा जाता है, यानी भविष्यद्वक्ताओं से भी एक अलग श्रेणी में है सामुएल। हम न्यायों को भी देखते हैं, इस्राएल के इतिहास में न्याय भी आए। वो एक एक न्याय, उसका व्यक्तित्व कैसा था। न्यायों के पहले हम देखते हैं कैसे इस्राएल में, इस्राएल के बाप दादे अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये इस्राएल के बाप दादे कहलाते हैं। पेट्रियार्क्स इंग्लिश में जब बोले,
उसके साथ साथ हम नबियों को देखते हैं, उसके साथ साथ हम महायाजक को, याजक को, ये अलग अलग सेवकाइयां हैं। उसके लिए परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को चुना और उस व्यक्ति के द्वारा उन भिन्न भिन्न प्रकार की सेवकाइयों को प्रभु ने प्रकट किया। आज भी कलीसिया के समय में भी हम 5 प्रकार के मुख्य सेवकों को देखते हैं, सेवकाइयों को देखते हैं। प्रेरित है, नबी है, उसके बाद उपदेशक है, प्रचारक है, चरवाहा है जिसे हम पासवान कहते हैं, उसके साथ साथ स्थानीय मंडली के लिए बुजुर्ग भी है, सेवक भी है। ये एक एक सेवकाई है। सब एक जैसे नहीं है, सब में भिन्नता है, लेकिन इन सब सेवकाइयों के द्वारा प्रभु अपना काम अलग अलग तौर से कर रहा है। लेकिन ये भविष्यद्वक्ता को जब हम देखते हैं, जब हम वो विषय देख रहे हैं भविष्यद्वक्ता को, उसके लिए हम लोग पढ़ें निर्गमन 7वां अध्याय, उसका पहला वचन, एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 1। पुറപ്പാട് 7:1, കൂസ് 7:1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। इधर एक और बार मैं वो आयत पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। जरा रुककर इस बात को मनन करें, समझने का प्रयास करें, प्रभु की आत्मा समझने में मदद करें। परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के लिए उसका परमेश्वर ठहराया। फिरौन खुद अपने आप को परमेश्वर मानता है, उसकी पूजा होती है, लेकिन सर्वशक्तिमान मूसा से कहता है, मैंने तुझे फिरौन का परमेश्वर ठहराया। जरा रुककर उस बात की गंभीरता को समझे। एक भविष्यद्वक्ता जब बात कर रहा है, परमेश्वर स्वयं बात कर रहा है। इसलिए भविष्यवाणी को कभी तुच्छ नहीं समझना। लेकिन यह बात बोलते वक्त ध्यान रखें, यह विषय अध्ययन करने के पीछे का उद्देश्य, मैंने परमेश्वर के चुने हुए नबियों को पहचानना है। नहीं है तो हर भविष्यद्वक्ता को आप स्वीकार करने लगे तो आप गुमराह हो सकते हैं। इधर मूसा और हारून, एक परमेश्वर, दूसरा उसका नबी। कैसे परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया और मिस्र के ऊपर अपना दंड को भेजा। जब एक नबी खड़े होकर या भविष्यद्वक्ता खड़े होकर संदेश दे रहा है, वो मनुष्य की सोच नहीं बोल रहा है, सर्वशक्तिमान की संदेश को हमारे तक पहुंचा रहा है। पिछले सप्ताह हमने देखा वो परमेश्वर के गुप्त मंडली में खड़े होता है, परमेश्वर की इच्छा और मनसा को समझकर हम तक पहुंचाता है। आगे भी कुछ आयत हम देखें। यिर्मयाह 1:9, जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 9, यिर्मयाह 1:9। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। एक भविष्यद्वक्ता, उसके द्वारा परमेश्वर काम करता कैसे है? ऐसे ही बैठकर थोड़ा सा अन्य भाषा बोलकर फिर थोड़ा सा कुछ बोलता है, फिर अन्य भाषा बोलता है, फिर कुछ बोलता है, ऐसा नहीं है। आजकल ध्यान रखें, भविष्यवाणी की वरदान और भविष्यद्वक्ता, ये दोनों दो हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ।
आज बहुत सारे विश्वासियों को परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान दिया है। सो हर व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है वो भविष्यद्वक्ता नहीं है। भविष्यद्वक्ता की सेवकाई बिल्कुल अलग है। पर इधर जैसे यिर्मयाह कहता है, यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। आज कई हैं अपने आप को नबी कहते हैं और कहते हैं मैं देख रहा हूं किसी के झोले में पासपोर्ट है, किसी के झोले में तेल की कुप्पी है, और हम बोलते हैं वाह ये प्रभु का अभिषिक्त है। प्यारे अजीजों, पासपोर्ट और तेल की कुप्पी देखने वाला परमेश्वर का अभिषिक्त नबी नहीं है। कान खोलकर सुन लेना, ये जिनको आपके झोले का पासपोर्ट दिखता है या जिसको आपके झोले में तेल की कुप्पी दिखती है या जिसको आपके बैग में बैंक का पासबुक दिखता है, ये परमेश्वर के अभिषिक्त नहीं हैं, ये जादू टूना करने वाले हैं जो दुष्ट आत्मा की प्रेरणाओं से कलीसिया को गुमराह करते हैं। परमेश्वर का आत्मा इस काम में नहीं लगा कि आपके झोले में पासपोर्ट है या पासबुक है। जैसे पिछले सप्ताह भी आपको बताया गया, नबी की सेवकाई कलीसिया को वापस परमेश्वर की ओर लाने का काम है, आत्मिक तौर पर कलीसिया को जागृत करने का काम है। इनके मुंह में परमेश्वर अपने वचन को डालता है और वो संदेश हम तक पहुंचाते हैं। अगला यशायाह 51 का 16 भी पढ़ें। आइज़ाया 51:16, यशायाह 51 का 16, यशायाह 51:16। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। सो इधर भी हम लोग देखते कैसे परमेश्वर कहता है मैंने तेरे मुंह में अपने वचन को डाला है। सो भविष्यद्वक्ता जब भविष्यवाणी कर रहा है, कुछ सोच कर नहीं कर रहा। परमेश्वर उसकी जबान को अपने नियंत्रण में लेता है और उससे सीधा आपसे बात करता है। अगला पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1 का 20 और 21। दूसरा पत्रस 2 पीटर चैप्टर 1 20 and 21। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यानी भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की आत्मा से उभारे जाने के कारण बोलते थे। तो मैंने जब आपके सामने इतनी आयतें रखी हैं, अब सवाल, क्या नूह को हम इन भविष्यद्वक्ताओं की श्रेणी में एक गिन सकते हैं?
क्योंकि ज्यादातर बाइबल पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के झुंड को देखते वक्त उनका वस्त्र, उनकी सेवकाई, आने वाले दिनों में हम एक एक को देखेंगे। यशायाह, यिर्मयाह, एजेकिएल, दानिएल, होशे, योएल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, एलीशा, कईयों की भविष्यवाणियों को वचन में विस्तार से लिखा है। कईयों के भविष्यवाणियों का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन भविष्यद्वक्ता कर कर उन्हें माना है। उदाहरण एलिया, एलीशा, उन्होंने तब भविष्यद्वक्ताओं के स्कूल खोले थे जहां पर भविष्यद्वक्ताओं को सेवकाई के लिए तैयार किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था। खुद नबी थे और नबियों को तैयार भी करते थे। वो आज की तरह का तैयारी नहीं है जैसे आजकल कई जगहों में भविष्यवाणी करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आजकल बहुत जगहों में ऐसे होता है, कैसे भविष्य स्कूल ऑफ प्रोफेसी बोलकर शुरू करते हैं। आप भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। यह नहीं है वचन के अनुसार। एलिया, एलीशा जो स्कूल चलाते थे वो इस तरीके का नहीं है। वो स्कूलों का विशेषता क्या था? कैसे लोगों को वापस व्यवस्था में लेकर आना है। व्यवस्था की गंभीरता सिखाई जाती थी। लेकिन आज कलीसिया को गुमराह करने के लिए बहुत जगहों में ये चीजें होती हैं। शायद ये क्लास सुनने वाले या आराधना सुनने वाले आप शायद ऐसे कोई ट्रेनिंग स्कूल में गए भी होंगे, आपने ट्रेनिंग ली भी होगी और उस ट्रेनिंग के अनुसार आप आज भविष्यवाणी करते भी होंगे। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है पश्चाताप करने का। भविष्यवाणी किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाकर ट्रेनिंग कर कर नहीं करते हैं। परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से प्रभु की आत्मा उभारती है। सो अब विषय आता है कि इतने जब भविष्यद्वक्ता ऐसे जब हैं, तो हम इस श्रेणी में हानूक के बारे में लिखा गया है कि उसने भविष्यवाणी की, लेकिन अब्राहम के बारे में कोई भविष्यवाणी लिखी तो नहीं है। ना ही नूह ने कोई भविष्यवाणी की है कर कर लिखी है। इनकी कोई भविष्यवाणी लिखी भी नहीं है। तो हम इनको भविष्यद्वक्ताओं की श्रेणी में कैसे लें? उधर हम ध्यान दें। इनकी सेवकाई, मेतुसले के बारे में, हानूक के बारे में हमने सीखा कि कैसे हानूक परमेश्वर के साथ 300 साल चला। उसका बेटा मेतुसले 969 साल। और आगे हम निकाल लीजिए उत्पत्ति 5 का 29, जेनेसिस 5:29, उत्पत्ति 5 का 29, उत्पत्ति 5:29। उसने ये कहकर, मैं उसका 25 से पढ़ूंगा, 25 ऑनवर्ड्स। जब मेतुसले 187 वर्ष का हुआ तब उससे लामेक का जन्म हुआ। लामेक के जन्म के पश्चात मेतुसले 722 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मेतुसले की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लामेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। उसका बाप उसको
नूह क्यों रख रहा है नाम? क्योंकि ये हमें शांति देगा। जरा इसके पीढ़ी को जरा देखे। हानुक आदम से 7वां, उसके बाद हम देखते हैं मेतुसले, उसके बाद लामेक, 10वीं पीढ़ी में नूह आया। और मेतुसले के बारे में हमने देखा कैसे जल प्रलय शुरू होने के पहले मेतुसले का मौत हुआ। मेतुसले मरा, पृथ्वी में जल प्रलय आकर पृथ्वी को बर्बाद किया। लेकिन उसके पहले नूह का जन्म हो रहा है। आगे हम देखते हैं 6:9, उत्पत्ति 6:9। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अब नूह को हम भविष्यद्वक्ताओं की श्रेणी में क्यों ले रहे हैं? उसके पीछे का कारण हमने इन एक एक के द्वारा परमेश्वर अपनी मनसा को कैसे प्रकट करता है हमने देखना है। बाकी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी लिखित तौर पर दी गई इस्राएल के विषय में, लेकिन इनकी भविष्यवाणी लिखित तौर पर नहीं है, लेकिन इनका जीवन भविष्यवाणी था। रुककर जरा वो समय को देखें, नूह किस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा है। उसका नाम रखा गया है कि इसके द्वारा हमें शांति मिलेगी। पाप कितना बढ़ चुका, नूह के समय में पाप इतना बढ़ चुका है कि परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा अब मनुष्य से वाद विवाद करते नहीं रहेगी। यानी स्वर्ग ने फैसला कर लिया कि जल प्रलय से सारी मानव जाति को खत्म करना है। पाप इतना बढ़ चुका, ऐसे समय में नूह ने परमेश्वर की आवाज सुनी है। जैसे हानूक परमेश्वर के साथ चला, नूह के बारे में भी कहा गया है कि वो भी परमेश्वर की आवाज को सुना। एजेकिएल 14:14 पढ़ें। एजेकिएल 14:14, എസെക്കിയേൽ 14:14। एजेकिएल की भविष्यवाणी 14वां अध्याय, उसका 14वां वचन हम पढ़ रहे हैं। तब चाहे उसने नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। तब चाहे उसमें नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यानी जब परमेश्वर सारी पृथ्वी को नाश करने जा रहा है, एक व्यक्ति है जिसने अपने चाल चलन से परमेश्वर को प्रसन्न किया। धार्मिकता का प्रचारक कर कर नूह के बारे में कहा जाता है। पढ़िए इब्रानी 11:7, Hebrews 11:7, എബ്രായർ 11:7, എബ്രാനി 11:7।
इधर हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, दोबारा मैं कह रहा, जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अगला दूसरा पत्रस 2:5, 2 पीटर 2:5, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। इधर दोबारा मैं वो वचन को पढ़ रहा हूं, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। धर्म का प्रचारक नूह धर्मी है, और वचन कहता है, उसे भविष्यद्वक्ता नहीं कह रहा। अब्राहम के बारे में परमेश्वर अबीमेलेक को कहता है वो भविष्यद्वक्ता है, लेकिन नूह के बारे में वचन कहता है धर्म का प्रचारक। वो कैसे, और हम उसे नबियों के भविष्यद्वक्ताओं की श्रेणी में कैसे ले रहे हैं? उसका जीवन देखें, उसकी सेवकाई देखें। आज मैं अपने आप को नूह के साथ तुलना करूं तो मैं किसी और की बात नहीं, अपना कह रहा। अगर परमेश्वर मुझसे बोले तू जहाज बना, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई होनी है, मैं तो शायद ना। प्रभु बनाने का काम रहने दे। हां, लोगों को कुछ बोलना है तो तू बता दे, मैं बता दूंगा। मैं भविष्यद्वक्ता की तरह लोगों को संदेश दे दूंगा, उसके लिए मैं तैयार हूं। तू बोल, मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे दे, क्योंकि सिर्फ संदेश बोलना है। लेकिन नूह की तरह मेरे से जहाज बनाने को नहीं बोलना ना, वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? हमने कभी बारिश देखी नहीं है। बारिश होता क्या है? और मैंने मिट्टी के ऊपर जहाज बनाना है, इतना लंबा चौड़ा बनाना है। आप बोलिए, आप अपने आप को नूह के स्थान में रखेंगे तो, अगर परमेश्वर आपसे बात करेगा तो क्या आप मानोगे? नूह नबियों की श्रेणी में आता कैसे है? दूसरों की सेवकाई जैसे नहीं है नूह की सेवकाई। वो कोई प्रचार नहीं कर रहा, ऊंट का चमड़ा पहनकर यूहन्ना बपतिस्मा या यशायाह या यिर्मयाह की तरह नहीं कर रहा है। लेकिन नूह अपनी पत्नी, अपने 3 बेटे, 3 बहुओं के साथ अपने काम के द्वारा दुनिया को संदेश दे रहा है कि बड़ा विनाश आ रहा है, बच सकते हो, बच सकते हो। जैसे पहले कहा, एक भविष्यद्वक्ता जब भविष्यवाणी करता था, होने वाली घटना के बारे में इसलिए चौकस कर रहा है ताकि वो घटना ना हो, ताकि इंसान पश्चाताप कर कर उससे बच जाए।
जैसे योना निनवे में गया, संदेश दिया, परमेश्वर के बड़े सजा से बच गए। नूह जब जहाज बना रहा, धार्मिकता का प्रचारक, वचन में नहीं लिखा वो क्या क्या प्रचार करता था, लेकिन उसका काम, उसका जीवन दुनिया को दोषी ठहराया। रुककर जरा सोचे, एक व्यक्ति का जीवन दुनिया को दोषी ठहराया। पाप इतना बढ़ चुका है, लोग पाप में मजा करते वक्त एक आदमी अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के लिए नहीं बना रहा है वो जहाज, इतना लंबा चौड़ा है, सबको मौका था कि वो जल प्रलय से बच सकते थे, छोटा जहाज नहीं बनाया, इतना बड़ा बनाया है। सबको जल प्रलय से बचने का निमंत्रण भी है, लेकिन लोगों ने इस भविष्यद्वक्ता का मजाक उठाया और नूह के द्वारा, नूह के जीवन के द्वारा उस समय की दुनिया दोषी ठहरी। जरा इस व्यक्ति के विश्वास को देखें, परमेश्वर की योजना को समझ गया। मेतुसला का मौत हो गया है, 969 साल रहा वह मेतुसला, मौत हो गया। उसी साल जल प्रलय से परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश किया और उस नाश की निशानी आज तक हम देखते हैं। कैसे परमेश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा दुनिया को दोषी ठहराया, दुनिया को मौका दिया, अपने अनुग्रह को दिखाया। उसने इतना लंबा चौड़ा जहाज बनाया। मैं और मेरी पत्नी जैसे पहले भी कई बार कह चुके, इस बार अमेरिका में गए तो केंटकी में वो नूह ने बनाया हुआ जहाज का एक नमूना हमने देखा। उसका असली साइज में, उसको देखकर आप दूर से आप दंग खड़े रह जाओगे। एक आदमी अपनी पत्नी और 3 बेटे और बहुओं के साथ ये बनाया। उस समय तो ये औजार भी नहीं थे। आवाज सुना, जब वो आकार को देखोगे तब मालूम चलेगा लोगों ने नूह का मजाक कितना उठाया था। बारिश कभी देखी नहीं थी और इसने ये चीज बनाया। जहाज के अंदर जाकर बैठने के बाद भी बारिश एकदम शुरू नहीं हुआ, 7 दिन बाद बारिश शुरू हुआ। कितना विश्वास! मैंने सुना है और वो बनाने लगा। और नूह के कारण आज आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर रहे हैं। नूह भविष्यद्वक्ताओं की श्रेणी में हम क्यों लेते हैं? आजकल के भविष्यद्वक्ताओं को देखने से और वचन के भविष्यद्वक्ताओं को देखने से क्या दोनों में कोई मेल है? कोई मेल है? किस आधार पर यह भविष्यद्वक्ता कहते हैं? ध्यान से समझना, प्रभु के कलीसिया को गुमराह करने के लिए जादू टूना करने वाले यीशु के नाम में दूसरी आत्मा से प्रभावित होकर आपके विश्वास को उजाड़ने के लिए तुले हुए हैं। ये हानुक, नूह, अब्राहम, ये 3 भविष्यद्वक्ताओं को देखें, इनके जीवन को देखें। परमेश्वर ने नूह के द्वारा ये पृथ्वी के साथ वाचा बांधी। एक व्यक्ति, जरा सोच कर देखें, एक व्यक्ति विश्वास किया,
प्रभु की आवाज को सुना और उसके कारण उसका घराना बच गया, और उसके कारण आप और मैं भी प्रभु के अनुग्रह को अनुभव करने का प्रभु ने मौका दिया। तो अभी हम प्रार्थना करने के पहले, अगर आप और मैं प्रभु की आवाज को सुनकर उस आवाज पर अगर हम भरोसा करें, हम एक एक के द्वारा परमेश्वर अपना महान काम कितना करना चाहता है। वो कुम्हार है, कला पूरी परमेश्वर में है। क्या मैं उसके हाथ में एक उपयोगी हथियार बनने को तैयार हूं, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को पूरी कर सकता है? क्या आप प्रभु पर भरोसा करोगे? धार्मिकता का प्रचारक नूह कैसे चलते हुए दुनिया को दोषी ठहराया। तो दृश्य को देखे, जहाज, बारिश आ गई, जहाज उठने लगा, दुनिया चिल्ला रही है। धर्म का प्रचारक जानवरों के साथ, अपने परिवार के साथ उस जहाज के अंदर सुरक्षित है। परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया। नूह अब प्रचार नहीं कर रहा। वही जहाज जिसका ये दुनिया मजाक उठाती थी, वही जहाज को देखते देखते दुनिया मर रही है। एक समय जहाज का दरवाजा खुला था, लेकिन वो दरवाजा भी बंद हो गया, और उस जहाज को देखकर दुनिया चीखे मार मार कर मर रही है। वो जहाज प्रभु यीशु मसीह की छाया है। ये नबियों के द्वारा जो भी काम किया, वो होने वाली घटना की छाया है। अब्राहम ने छुरी उठाया, नूह ने जहाज बनाया, हानुक चलते चलते प्रभु के साथ उठा लिया गया। कब के रहने वाले लोग, विवेक के युग के लोग आज आपसे और मेरे से बात कर रहे हैं। वो नूह मेरे से और आपसे भी बात कर रहा है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को जांचें। परमेश्वर कैसे अपने बर्तन के द्वारा अपना अनुग्रह संसार के ऊपर प्रकट किया। लोग मजाक उठा रहे थे, लेकिन धार्मिकता का प्रचारक लोगों को चौकस कर रहा था। मैंने आवाज सुनी है, जल प्रलय आने वाला है, नाश आने वाला है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, मैंने आवाज सुनी है, नाश आने वाला है, नाश आने वाला है। मेरा दादा मेतुसले मर गया है। मेरे परदादे ने उसको मेतुसला एक अर्थ के साथ नाम रखा था। उसके मौत पर पृथ्वी पर सजा आएगा। मेतुसले मर गया। नूह का जहाज भी तैयार हो गया। परमेश्वर अपने बर्तन के द्वारा सृष्टि से बात करता रहा, लेकिन मनुष्य ने उस आवाज को स्वीकार नहीं किया। नूह और उसका घराना छोड़ और कोई भी नहीं बचा। लेकिन परमेश्वर ने मानव जाति को उसे एक घराने के द्वारा बचाया। वो जहाज प्रभु यीशु मसीह की छाया। अगर आज कोई उस उद्धार को पाया नहीं है, इस YouTube के वचन के द्वारा आप तक संदेश पहुंच रहा है। आने वाले परमेश्वर के महाकोप से
बच जाओ। ये पृथ्वी परमेश्वर के सजा के लिए तैयार हो रहा है। पाप हद पार कर चुका है। जैसे फसल पक चुका है, ये पृथ्वी परमेश्वर के सजा के हंसुए के लिए तैयार हो चुका है। जिसके कान हो वो सुन ले। इस बड़े सजा से बचने के लिए अनुग्रह का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए केवल एक ही नाम है, और वो नाम यीशु मसीह है। उस नाम के अलावा और कोई नाम आपको पाप से मुक्ति नहीं दे सकता है। परमेश्वर के सजा से कोई और नाम बचा नहीं सकता है। पाप की मजदूरी मौत है। परमेश्वर पवित्र है। क्रूस के ऊपर एक लटका है, नंगा लटका है। उसके मुंह में थूक भरा है, सिर में कांटों का ताज है, दोनों हाथों में कील, पैर में भी कील, पसली भी भेदा गया, और खून के साथ पानी भी बह आया, और देने के लिए खून नहीं है। क्यों? ताकि मनुष्य परमेश्वर के सजा से बच जाए। यीशु मसीह क्रूस के पर जान इसलिए नहीं दिया कि आपको ईसाई बनाए। कोई धर्म स्थापना करने के लिए क्रूस पर जान नहीं दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। क्या कोई होगा जो बोलता है, हां, मैं इस सजा से बचना चाहता, परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहता। पाप की मजदूरी मौत है। आज पाप करने में इंसान मजा करता है। उसे एहसास नहीं होता कि पाप की मजदूरी अनंत काल की मृत्यु है। कि आज कोई है जो बोलेगा मैं इससे बचना चाहता। जैसे नूह का वो जहाज का दरवाजा खुला था, आज यीशु आपको बुला रहा है। आप में से क्या कोई कहेगा, मैं आता हूं तेरे पास। प्रभु यीशु मेरा मुंजी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नूह का जहाज हमारे लिए एक भविष्यवाणी है, एक भविष्यवाणी है। आइए हम प्रार्थना करें। ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस संगति के लिए धन्यवाद। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने मदद किया। आपके वचन के द्वारा प्रभु आप हमें एक एक से बात कर रहे हैं। नूह और उसका जहाज, हमने बहुत बार संडे स्कूल में पढ़ा है। धर्म का प्रचारक,
कैसे इस संसार पर अपने जीवन के द्वारा सजा ले आया। प्रभु उसके जीवन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। अगर आज कोई भी जो ये वचन सुन रहा है, जो ये आवाज सुन रहा है, आपसे दूर है, तो प्रभु आपकी आत्मा काम करे, अनुग्रह का दरवाजा बंद होने के पहले तेरे को पहचान सके, आप में अपने जीवन को सुरक्षित कर सके। प्रभु हम एक एक को तेरे हाथ में सौंपते, तेरी आत्मा काम करे। प्रभु हम में से कई लोग बीमार हैं, कई लोग हॉस्पिटल में हैं, कई लोग घरों में हैं। प्रभु अपना हाथ बढ़ाए, पूरा चंगाई दे, स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार पाए यीशु मसीह के नाम में पूरा चंगाई हम मांगते हैं। जो कोई नशा के गुलाम है, प्रभु पूरा छुटकारा दे, तू दया कर। कईयों के जन्मदिन है, कईयों के मैरिज एनिवर्सरी है, कई लोगों का प्रभु एग्जाम्स है, परीक्षाएं। प्रभु उन सब में तेरी आशीष एक एक के जीवन में हम सब के द्वारा आपकी महिमा, सब महिमा आपको ही हम देते हैं। सारे इंतजाम के लिए धन्यवाद। इस सप्ताह के हमारे जो सफर हैं प्रभु, अलग अलग जगहों में हम जा रहे हैं प्रभु, हमारा जाना कलीसियाओं के लिए, तेरे दास दासियों के लिए तसल्ली का कारण। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे। इस सप्ताह अभी हमें आगे और सफ़र करना है, रांची हटिया से फिर अभी हमें चंडीतला कलकत्ता के पास जाना है, फिर पत्थर प्रतिमा, फिर उसके बाद हमें पूर्णिया, अररिया, गुवाहाटी, दीमापुर, और अगले रविवार तक हम लोग को दीमापुर और गुवाहाटी उस इलाके तक पहुंचना है। आप लोग प्रार्थना करते रहें, और बीच में दैनिक मन्ना प्रतिदिन उसको हम अपलोड कर रहे हैं, आप उसको सुने और हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाम।